हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये 10th क्लास के लिए है और आज का वीडियो नंबर 3 है। आज का तीसरा वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। 2 वीडियो इससे पहले 11th बायोलॉजी के लिए शूट कर चुका हूँ, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ये वीडियो है 10th क्लास के लिए, तो स्पेशली ओनली 10th क्लास। इस वीडियो के द्वारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि अगले साल यानी कि अब अगले साल तो रहा नहीं, इस साल एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस में आने वाला है चैप्टर नंबर 3 के रूप में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। तो सबसे पहले हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो जो धातु और अधातु हैं, धातु और जो अधातु हैं, उनके हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद करने हैं। एग्जाम्पल्स याद करने हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। ये क्या है हमारे पास? गोल्ड यानी कि सोना, जिसे लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है। गोल्ड को, सोने को और लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है, इसलिए लैटिन शब्द यहाँ पर एयू लिखा गया है। इसी प्रकार चांदी जो है, सिल्वर, चांदी जो है उसे लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहा जाता है, इसलिए एजी नॉट एसआई, है ना? ठीक है, तो ऐसे नहीं कि चांदी या सोना है तो सोना को एसओ लिख दूँ, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एयू कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के शब्द ओरम से लिया गया है, और एजी लैटिन भाषा के शब्द अर्जेंटम से लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अधातु हैं उनमें हमें याद रखनी है, कार्बन एक अधातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है, नाइट्रोजन एक अधातु है। तो ये क्या है? ये सब अधातु हैं। अब एक प्रश्न यहाँ ये उठता है, सर कैसे हम बताएंगे कि ये धातु है या अधातु है? किस प्रकार से हम यह निर्धारित करेंगे कि ये तत्व धातु है या ये दूसरा जो तत्व है वो अधातु है? सबसे पहले अभी मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ एग्जांपल्स जो हमारी बुक में दिए हुए हैं उनके बारे में बात की है। हालांकि तत्व केवल 2 प्रकार के नहीं होते, तत्वों का एक और प्रकार है जिसे हम अधातु कहते हैं। लेकिन हमारी बुक केवल किस पर फोकस कर रही है? धातु और अधातु पर। ध्यान रखें, तत्व 2 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के हैं, धातु, अधातु, उपधातु। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ धातु और अधातु, इसलिए हम अधातु जो उपधातु है उसको यहाँ पर इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात कि तत्व 2 प्रकार के नहीं है, तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। धातु के एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, अधातु के एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। अब हम चलेंगे कि किन ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके निर्धारण द्वारा हम ये कहेंगे कि ये धातु है या अधातु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। किसकी बात करेंगे? भौतिक गुण, फिजिकल कैरेक्टर्स। और भौतिक गुणों में भी हम सबसे पहले लेंगे इसके पहला गुण, जो कि है, सबसे पहले हम धातु की बात करेंगे। भौतिक गुणों में किसकी बात करेंगे? पहली हेडिंग या कैपिटल ए हेडिंग डालेंगे, मेटल्स। किसके बारे में बात करेंगे? मेटल्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला, मेटल्स में सबसे पहला जो कैरेक्टर ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं भौतिक अवस्था। क्या ले रहा हूं? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट क्या है? क्या कहा? पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक्स के बारे में आपसे बात की कि चैप्टर नंबर 3 में 10th में हम कौन कौन से टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। वहां हमने देखा था सबसे पहले क्या देखेंगे? भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण? तो धातु और अधातु दोनों के। तो पहली हेडिंग लगा दी हमने धातु के भौतिक गुण। पहली हेडिंग क्या लगा दी हमने? धातु के भौतिक गुण। अब धातुओं के पहले गुण में, पहले भौतिक गुण में सबसे पहले मैं बात करूंगा भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था क्या है? तो भौतिक अवस्था, जैसे ये कमरा है, इस कमरे के टेम्परेचर पर अमूमन 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या माना जाता है? कमरे का तापमान माना जाता है। तो इस कमरे के तापमान पर कोई धातु किस अवस्था में है, पदार्थ की किस अवस्था में है? अब पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है बेटा? 3 होती है। 2 पर चर्चा चल रही है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। और 2 कौन सी हैं? एक प्लाज्मा और एक बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन दोनों को भी पदार्थ की भौतिक अवस्था बनाने का विचार जारी है, लगातार प्रयास चल रहे हैं।
लेकिन हमें अभी कितने याद रखने हैं, केवल कि अभी 3 ही क्या है भौतिक अवस्थाएं किसकी, पदार्थ। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। तो भौतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व इस कमरे के टेम्परेचर पर किस अवस्था में है, वह ठोस है, वह क्या है द्रव हो या गैस, किस अवस्था में है वह इसकी क्या कहलाएगी, भौतिक अवस्था। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, धातुओं की। तो हमें पता है कि सभी धातुएं, या लिखेंगे हम धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? सबसे बड़ी जो धातु है, सबसे ज्यादा जो पाई जाती है धातु में, एक कौन है, आयरन है। ये कौन है, आयरन, लोहा। अगर आपको प्रतीक और उनके नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं पुस्तक में लिख रहा हूं। ये क्या है, आयरन है। इसी प्रकार से ये क्या है, सोना है। इसी प्रकार से ये क्या है, हमारे पास चांदी है। तो ये सभी ऐसी कुछ धातुएं हैं जो कि सामान्य कमरे के तापमान पर, यानी कि इनकी अवस्था या भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। लेकिन यहां पर साथ के साथ हमें ऐसी धातुएं भी देखनी है जो अपवाद हैं। तो इसकी अपवाद देखिए कौन है, ऐसी धातु। अब अपवाद देखिए, हमने क्या कहा पहले तो कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद क्या होगा, कुछ धातु ऐसी हो सकती हैं जो गैस अवस्था में हो सकती है, या फिर कुछ धातुएं ऐसी होंगी जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होंगी। तो उनको क्या माना जाएगा, इस गुण का अपवाद माना जाएगा। और अपवाद में सबसे बड़ा अपवाद है Hg, यानी कि मरकरी, या इसी को कहा जाता है पारा। मरकरी या पारा, जो कि कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पहला गुण यहां पर होता है समाप्त। पहला गुण धातुओं का यहां पर होता है समाप्त। पहला भौतिक गुण किसका, धातु का। क्या है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में बात की, धातुएं कैसी होती है बेटा, ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद की बात करें, मरकरी किस अवस्था में पाई जाएगी, द्रव अवस्था में। याद करना है, द्रव अवस्था में एकमात्र पाई जाने वाली धातु तो कौन होगी बेटा, मरकरी। पारा कह दो, मरकरी कह दो, और इसका प्रतीक आपको याद होना चाहिए Hg, Hg, मरकरी। पहला गुण हो गया भौतिक अवस्था। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे गुण की तरफ। दूसरा गुण लेता हूं मैं, चमक। तो अब सुनिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत सिंपल पार्ट है ये। धातुओं में एक बेटा विशेष चमक पाई जाती है। जैसे दूर से ही हम कह देते हैं सोना है, लेकिन वो भी याद रखना है कि हर एक पीली चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन हर एक सोना पीला होता है या चमकदार होता है। आपको पता होगा, हर एक पीली चमकदार चीज सोना नहीं होती। यानी कि चमकदार चीज भी, जो कहावत चली है इसके पीछे रीजन क्या है कि धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। सोने की एक स्पेशल चमक है, चांदी की एक स्पेशल चमक है, लोहे की अलग रंग है। लेकिन अब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। यानी कि धातुएं शुद्ध अवस्था में चमकदार होती हैं। क्या लिखेंगे हम, धातुएं शुद्ध अवस्था में चमकदार होती हैं। धातुएं शुद्ध अवस्था में चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं, शाइनिंग। अगला स्टार लगा के लिखेंगे। अब जो इनमें एक चमक पाई जाती है बेटा, किसमें, धातु में। तो धातुओं में पाई जाने वाली विशेष चमक को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चमक। तो क्या लिखेंगे, धातुओं में पाई जाने वाली विशेष चमक को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चमक। नाम से ही पता चल रहा है, चमक किसकी, धातु की। धातु की चमक क्या कहती है, धात्विक चमक। यानी कि धातु में कुछ स्पेशल शाइनिंग होती है जिसे धातु की शाइन कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। एग्जांपल्स में हम बात कर सकते हैं, जैसे सोना और चांदी, ये क्या है, विशेष चमकदार धातुएं। इसी प्रकार से कॉपर भी विशेष क्या है, चमकदार होता है। आपको पता है कॉपर का तार हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तार किसका है, कॉपर का है। तो धातु में क्या पाई जाती है, एक विशेष चमक पाई जाती है। और लेकिन एक और शब्द हमें यहां पर याद रखना है कि अधिकांश धातुएं धूसर, यानी कि
ग्रे रंग की होती हैं। अधिकांश धातुएं किस रंग की होती हैं? तो आंसर होगा ग्रे रंग की, ग्रे स्लेटी रंग की होती है। कौन? अधिकांश धातुएं कौन से रंग की होती हैं? ग्रे रंग की, धूसर कलर की होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तीसरा गुण लेते हैं हम कठोरता। तीसरे नंबर पर मैं क्या ले रहा हूं? कठोरता। क्या धातुएं कठोर होती हैं? आप लोहे को तोड़ के देखो, इस मार्कर को तोड़ के देखो, टूट जाएगा, लेकिन क्या इतना मोटा लोहे की छड़ को आप तोड़ सकते हो? नहीं। तो सिंपल सी बात है, धातुएं कैसे होंगी बेटा? कठोर होंगी। धातुएं कैसे होंगी? कठोर होंगी। अब ऐसे भी देखो, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं अधिकांशतः, तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, मतलब तोड़ना तो मुश्किल हो गया, यानी कि ये कठोर होंगी। फिर अपवाद की बात करते हैं, कठोरता। कठोरता में हम लिखेंगे कि सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, परंतु, या ऐसे लिख सकते हैं, धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। हर एक धातु की सेम कठोरता हो ये जरूरी नहीं है। हर एक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। किसी को थोड़े से बल में तोड़ दिया जाएगा, किसी को बहुत ज्यादा दम के बाद भी नहीं तोड़ा जा सकेगा। तो सामान्य धातुएं कैसी होंगी? कठोर होंगी, लेकिन धातुएं जो हैं उनकी सबकी कठोरता अलग अलग होगी। एग्जाम्पल्स में इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं, लोहा बहुत कठोर है, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, ये सब कठोर धातुएं हैं। अब यहां पर भी किसकी बात करेंगे हम? अपवाद की। किसके बारे में बात करेंगे? अपवाद की। एक चीज सुनिएगा, अब जब ये धातुएं कठोर हैं, लोहे को आप चाकू से काट के देखिए, क्या लोहा चाकू द्वारा काटा जा सकता है? आप कहोगे नहीं, डेफिनेटली नहीं काटा जा सकता। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। कौन कौन सी धातुएं ऐसी? तो सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन सी? सोडियम क्या प्रतीक देते हैं? Na, और दूसरा है पोटेशियम जिसको हम प्रतीक देते हैं K। तो नाक से याद हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण भगवान ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो नाक से याद कर लेना। सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है? चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो कोई ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। तो आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम। हालांकि इसके अलावा एक और धातु होती है लिथियम, उसको भी चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, लेकिन जैसा कि हम सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। लिथियम आप 11th में पढ़ोगे, तो इतना लेवल हमें नहीं लेना है, हम केवल 10th के लेवल तक चलेंगे इस वीडियो में। तो इस बोर्ड पर, इस स्लाइड पर हमने क्या देखा? भौतिक अवस्था, ठोस अवस्था, अपवाद देखा, कौन? मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। चमक की बात करें, धातुओं में विशिष्ट चमक होती है, धात्विक चमक होती है, धातुएं चमकदार होती है, धातु का रंग ग्रे होता है। और कठोरता में बात करें, सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अपवाद की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब हम चलेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? एक तो भौतिक अवस्था, दूसरा चमक और तीसरा कठोरता। इसके बाद धातुओं का एक अगला कैरेक्टर लेते हैं। अगला कैरेक्टर लेते हैं हम आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता या आघात वर्धन्यता। आघात यानी बेटा क्या होता है? पीटना। आघात यानी पीटना, और वर्धन, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। यानी कि मान लो ये मेरे पास लोहा है, इसको मैं जैसे जैसे पीटूंगा इसका आकार फैलता चला जाएगा। क्या होगा? फैलता चला जाएगा, यानी कि चौड़ा हो जाएगा। अगर लोहा होता तो, सोना होता तो, चांदी होती तो इनका आकार फैलता, टूटता नहीं। कैसे? जैसे मान लो ये कोयला होता, मैं इस पे हथौड़े से मारता तो अब वो चपटा नहीं होता कोयला, अब क्या होता? टूट जाता। बस यही क्या है? आघात वर्धनीयता है। मतलब किसी धातु पर हथौड़े से वार करने पर उसका आकार बढ़ जाता है, उसके आकार में वृद्धि होना क्या कहलाएगा? आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि धातुओं को पीटकर
चादर में परिवर्तित करना, धातुओं को पीटकर चादर में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीय दाब, आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं को पीटो हथौड़े वगैरह से, बड़े बड़े घन से, क्या होगा? चपटी पड़ती चली जाएगी और एक चादर के रूप में आ जाएगी। यहाँ पर पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें? नवोदय में, 8th क्लास के नवोदय में। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या होगा? आघात वर्धनीयता। इसी प्रकार से एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा अभी तन्यता के ऊपर। तो धातुओं को पीटकर चादर में परिवर्तित करना। अब क्वेश्चन बनता है, किस गुण के आधार पर धातुओं को पीटकर क्या बन जाएगा? चादर बनाया जा सकता है। या धातुओं को पीटकर चादर में परिवर्तित करना कौन सा गुण है? तो आघात वर्धनीयता होगा। इसमें एक और स्टार लगा कि सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु हैं। कौन कौन? AU एंड AG सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु हैं। कौन कौन? सोना और चांदी। सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु हैं। और यहीं पर एक नोट लगा के लिखेंगे कि अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा, अरे इसमें नहीं, सॉरी, तन्यता में लिखेंगे इसको। तार खींच रहा तो कहाँ आएगा? तन्यता में, कोई दिक्कत नहीं। तो धातुओं को पीटकर चादर में परिवर्तित करना, ये तो क्या है? आघात वर्धनीयता है। और सोना और चांदी जो है वो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। अगला गुण लेते हैं हम आघात वर्धनीयता के बाद तन्यता। इसमें आएगा वो एग्जाम्पल। तन्यता नाम से पता चल रहा है क्या खींचना? तार। धातु को खींचकर किस में बदलना? तार में बदलना। कौन सा गुण है? तन्यता। यानी धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में आसानी से बदला जा सकता है, क्या कहलाएगा? तन्यता। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाता है। एग्जाम्पल में बात करें, सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। और नोट लगा के क्या लिख देंगे कि 1 ग्राम सोना या 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किस गुण के द्वारा? तन्यता के गुण के द्वारा। तो यहां पर हमारे कितने कैरेक्टर हो गए? यहां पर हमारे 5 कैरेक्टर हो जाते हैं। अगला कैरेक्टर मैं ले रहा हूं ऊष्मा का चालक। क्या धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं? चालक होती हैं या कुचालक होती हैं, या कह दें चालन नहीं करती या करती हैं। तो देखिए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ इस स्टैंड पर हम एक लोहे की या किसी भी धातु की एक क्या लगा देते हैं? तार या रॉड यानी कि छड़ लगा देते हैं। और यहाँ पर मोम लगाकर एक पिन यहाँ पर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आलपिन या कोई भी पिन लगा देते हैं। और मैं यहाँ पर इसको गर्म करना प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पर इसको गर्म करना प्रारंभ करता हूँ तो क्या होता है? मैं देखता हूँ थोड़ी देर बाद कि ये मोम यहाँ से पिघल जाता है और आलपिन नीचे टपक जाता है, नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म तो यहाँ पर किया था, जबकि पदार्थ या जो पिन था या मोम था वो यहाँ से नीचे गिरता है। तो मतलब यहाँ से हीट ऊष्मा चलकर कहाँ गई होगी? यहाँ पर गई होगी। और उस ऊष्मा के कारण ये जो मोम था वो पिघल जाता है और किसको छोड़ देगा? पिन को छोड़ देगा। और पिन कहाँ गिर जाएगा? नीचे। तो ये गुण क्या है? ये है ऊष्मा का चालन, यानी कि धातुएं ऊष्मा की चालक या सुचालक होती हैं। अब इसी गुण के आधार पर धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। इसी गुण के आधार पर
भोजन पकाने के बर्तनों के निर्माण में, यानी कि जो भोजन पकाने के बर्तन हैं वो अधिकांशतः किसके बने होंगे? धातु के। पता है आपको, या तो किसकी होती है? लोहे की होती है, या फिर अधिकांशतः एल्यूमिनियम की होती है। हाँ, आजकल क्या है, स्टील की भी आती है, बहुत सारी चीजें स्टील की भी आ सकती हैं। तो स्टील भी क्या है? धातुओं की मिश्र धातु है एक, इस्पात, जिसे आप सामाजिक में पढ़ते हो। तो यहां पर हो जाता है ऊष्मा का चलन। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है जो अभी मैंने बताया था। इसके बाद अगला मैं ले रहा हूं गुण ध्वनिकता। अगला गुण क्या है? ध्वनिकता। देखिए, मैं धातुओं को टकराता हूं आपस में तो धातुओं की आवाज उत्पन्न होती है, धातुओं को टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं, इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं। और ऐसी धातुएं जिन्हें टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है उन धातुओं को ध्वनिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक धातु। तो क्या लिखना है? तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि धातुओं में एक विशिष्ट ध्वनि होती है, धातुओं में एक विशेष ध्वनि होती है, धातु में एक विशेष ध्वनि होती है जिसे, कितना टाइम हो गया बेटा? 5:13। धातु में एक विशेष ध्वनि होती है जिसे धात्विक ध्वनि, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। अब क्या लिखना है कि धातुओं को टकराने पर अगर आवाज उत्पन्न हो तो क्या कहते हैं? तो अगला स्टार लगा के हम लिखेंगे कि वे धातुएं जिन्हें टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, वे धातुएं जिन्हें टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है ध्वनिक सोनोरस, ध्वनिक सोनोरस कहलाती हैं, कहलाती है। तो उन धातुओं को हम सोनोरस नाम देंगे, उन धातुओं को सोनोरस नाम देंगे जिन्हें टकराने पर ध्वनि उत्पन्न हो। और ध्वनि अगर उत्पन्न हो रही है तो ऐसी धातुओं को तो हम ध्वनिक धातु कहा जाएगा इनको, लेकिन जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको धात्विक ध्वनि कहते हैं। और इसी गुण के आधार पर आपको लिखना है नीचे स्टार लगा के, इसी गुण के आधार पर धातुओं का उपयोग, तो देखो स्कूलों में घंटी बजाने में किसका उपयोग किया जाता है? कोई प्लास्टिक का पाइप तो नहीं बजाता है ना, कोई ऐसा प्लास्टिक का नहीं बजाते, या किसी और चीज़ का बोरी बोरी में तो नहीं बजाते, कट्टे में नहीं बजाते, नहीं बजाते। किस में बजाते हैं? धातु का कोई टुकड़ा लिया जाता है, उसको पीटा जाता है। तो किस गुण के आधार पर? ध्वनिकता के गुण के आधार पर। इसके बाद मैं ले रहा हूं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। अब आपको पता है कि जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम का जो वायर आता है, घरों में वायरिंग करने के लिए हम अधिकांश किसका यूज करते हैं बेटा? तो हम यूज करते हैं कॉपर के वायरिंग का, या फिर यूज करते हैं एल्यूमिनियम के वायर का। तो क्या करंट आता है तारों में? बिल्कुल आता है, करंट दौड़ता है, एक कोने से दूसरे कोने तक हम उसमें लाइट भेजा जा सकता है। तो यानी कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ कर रही है बेटा जल्दी जल्दी में लिखने के चक्कर में। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? सुचालक, यानी कि इनमें से, यानी कि धातुओं से विद्युत धारा का प्रवाहन होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और इसी में लिखेंगे सर्वाधिक चालक धातु कौन होती है बेटा? चांदी होती है। सर्वाधिक जो विद्युत की चालक धातु होगी वो होगी चांदी। तो सर हम चांदी के तार का यूज क्यों नहीं करते? बेटा चांदी के तार का यूज करके देखो, मैं खुद आ जाऊंगा चोरी करने, है ना। इसलिए नहीं करते क्योंकि चोरों की नज़र उस चांदी के तार पर होगी, ठीक है, मेरी नज़र नहीं, चोरों की नज़र होगी, मैं चोर नहीं हूँ। तो सर्वाधिक चालक धातु कौन होगी बेटा? चांदी। इसके बाद होती है कॉपर, फिर होती है एल्यूमिनियम। तो लगभग ये याद कर लेना। सबसे ज़्यादा कौन, मत लिखो इनको, ऐसा करो, सबसे ज़्यादा कौन होगी वो याद रखो, अर्जेंटम यानी कि चांदी। उसके बाद होती है कॉपर, अच्छी सुचालक धातु है, एल्यूमिनियम भी अच्छी सुचालक धातु है। तो ये हो गया विद्युत चालकता, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर लास्ट गुण की और चलते हैं हम।
हो गया। कितने गुण हो गए? 8। नवा कैरेक्टर लेते हैं, घनत्व, डेंसिटी। इसी में गलनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं कि धातुओं के घनत्व, गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। अपवाद भी यहां पर लिखना है। अपवाद क्या है बेटा? सोडियम एंड पोटेशियम। दो ऐसी धातुएं हैं जिनके ना तो गलनांक ज्यादा है ना क्वथनांक ज्यादा है, और जब गलनांक और क्वथनांक दोनों कम है तो घनत्व भी कम होगा। अब बात आती है, सर गलनांक क्या है, या बात आएगी क्वथनांक क्या है, या बात आएगी घनत्व क्या है। तो मेरे ख्याल से आप 9th क्लास में इनको पढ़ चुके होंगे। गलनांक क्या है, गलन अंक, क्वथनांक क्या है, क्वथन का अंक, और घनत्व क्या है। घनत्व को अभी आप इतना सा सोच लें कि जिस वस्तु का घनत्व या जिस धातु अधातु का घनत्व पानी से कम होगा वो पानी के ऊपर तैरेगी, वो पानी के ऊपर तैरेगी, लेकिन जिसका घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में ज़्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगी। सोना नहीं, सोडियम और पोटेशियम दो धातुएं ऐसी हैं जिन्हें अगर पानी पर डाला जाएगा तो ये पानी में डूबेंगी नहीं, ये पानी में नहीं डूबेंगी, बल्कि पानी की सतह पर सोडियम तो विशेष रूप से चक्कर लगाती है और यहाँ पर NaOH का निर्माण करती है। तो गलनांक क्या है बेटा? गलने का पॉइंट, यानी वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलने लग जाए या द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लग जाए, गलनांक कहलाता है। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्वथन करने लग जाए यानी कि उबलने लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और घनत्व सीधा इतना सा, हालांकि आयतन और द्रव्यमान के आधार पर घनत्व का निर्धारण किया जाता है। किसके आधार पर? आयतन और द्रव्यमान के आधार पर घनत्व का निर्धारण किया जाता है, बट आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। इतना सा याद रखिए, घनत्व क्या है? तो घनत्व जिसका कम है वो पानी पर तैरेगा, घनत्व जिसका ज्यादा है पानी से वो पानी में डूबेगा। और यहाँ पर हमारे क्या समाप्त हो जाते हैं? यहाँ पर धातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अगली वीडियो में, कल की वीडियो में हम बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।